मौजूद रहती है और शाइन भी बराबर रहती है। शिखर धवन को कट पसंद है। अगर आपने शॉर्ट पिच गेंद दी तो इस दिशा में चौका मारेंगे कवर पॉइंट के पास से। दूसरी गेंद में ही चौका प्राप्त कर लिया शिखर धवन ने। लय में है बल्लेबाज। और इस बात की पुष्टि इसी चीज से हो जाती है ना कि आप किस मानसिकता के साथ बल्लेबाजी करने आते हैं। जो बल्लेबाज लय में नहीं होता ना, वो पहली कुछ गेंदें खुद ढूंढ रहा होता है, लेकिन जो अच्छी लय में है, अच्छा सेट होकर अंदर आया है, उसको दूसरी ही गेंद हल्की सी कमजोर मिली और वो उस पर बरस पड़ा। बहुत ही बढ़िया ढंग से गैप ढूंढा है। ये एक अच्छी लेंथ है। नई गेंद में इसी लेंथ पे गेंदबाजी होनी चाहिए जिसे हम लोग गुड लेंथ बोलते हैं। शिखर धवन ने इंतजार किया, थोड़ा बॉडी पीछे ले गया और ये शॉट उनको वैसे भी बहुत पसंद है कि जब भी शॉट पिच गेंद आती है कवर पॉइंट, कवर की दिशा में खेलना बहुत पसंद करते हैं शिखर धवन। क्या बढ़िया बॉडी का संतुलन था इस शॉट में। किसी के पास मौका नहीं रहा बॉल रोकने के लिए, चौका प्राप्त कर ले। यहाँ पर लय में है। मैं इनके साथ बहुत खेला हूँ, जूनियर क्रिकेट भी खेला हूँ और सीनियर में भी मौका रहा। इस गेंदों में शिखर धवन थोड़ा सा असमंजस में रहते हैं, लेकिन एक बड़े खिलाड़ी और बड़े बल्लेबाज की काबिलियत ही होती है कि आप अच्छी गेंदों को अच्छी तरीके से सम्मान दें और जब भी कोई गेंद मिले लूज उस पर अच्छा शॉट लगाएं। आज थोड़ी सी सूखी हुई पिच नजर आ रही है, उतनी घास की परत नजर आ नहीं रही जितनी पिछले 2 मैचों में नजर आई थी। लेकिन फिर भी अगर थोड़ा सा ये टप्पा ये यहाँ इस एरिया में थोड़ा लेंथ आगे लेके चलें तो मूवमेंट मिलेगी आपको। हाँ, मूवमेंट नहीं मिली तो फिर गेंद जो है बाउंड्री की तरफ इसी रफ्तार से मूव होती हुई नजर आएगी आपको। टाइमिंग बहुत बढ़िया यहाँ। बहुत ही देखने योग्य शॉट था शिखर धवन का। ये बॉल एकदम ओवर पिच, थोड़ा वॉबल सीम से है इनका, सीम भी इतना अच्छा नहीं है और सिर्फ दिशा दिखा दिया शिखर धवन ने एक्स्ट्रा कवर्स के पास से। क्या बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। पहले दोनों चौके, दोनों टाइमिंग लाजवाब। ये दिखा रहे हैं शिखर धवन कि मैं कितने इन फॉर्म में हूं। आठ बिना नुकसान। कभी आपने सोचा है फोन और स्ट्राइक पे होंगे केएल राहुल। पिछले मैच में तो कुछ खास कर नहीं पाए थे। पहला ही गेंद पैरों पे। खुश होंगे यहाँ पे केएल राहुल कि बैट से रन आया। ऊंची थोड़ा गति है इनके पास, थोड़ा सीम से गेंदबाजी भी करते हैं। पिछले मैच में भी इन्होंने ही परेशान किया था केएल राहुल को। गेंद पड़ के जो हल्की सी अंदर को स्विंग करती है, वो अंदर आती हुई गेंद थोड़ा सा हमेशा परेशानी उसने पैदा की है केएल राहुल के लिए। ये थोड़ा गेंदबाजी ऊपर करते हैं जिससे इनको फायदा भी मिला पिछले मैच में। केएल राहुल जैसे बल्लेबाज को एलबीडब्ल्यू करार दिया। ये गेंद भी ऑप्शन के बाहर पिच होकर अंदर की तरफ आई, गलत खेल गए मुझे लगता है। अगर ये मिड ऑफ की तरफ खेलते तो शायद कुछ और ही होता, पर ये गेंद काबिल तारीफ। एक बढ़िया बल्लेबाज, भारतीय बल्लेबाज केएल राहुल को आउट किया। खुशी का इजहार भी होना चाहिए क्योंकि आपने इतने महत्वपूर्ण बल्लेबाज को आउट किया। लेकिन मुझे लगता है आज इनके खिलाफ ना केएल राहुल अपना अगला पांव बहुत ज्यादा क्रॉस जल्दी निकालेंगे नहीं, क्योंकि पिछले मैच में उनको इतना अंदाजा था नहीं कि ये जो है गेंदबाज गेंद का टप्पा पड़ के गेंद अंदर उनकी तरफ भी ला सकता है। तो आज उनकी भी एक अलग किस्म की थोड़ी सी मानसिकता रहेगी। अच्छा मुकाबला होगा गेंदबाज और बल्लेबाज के बीच। यहां पे तो परेशान नहीं होंगे शिखर धवन। परेशानियां आपकी और आपके कप्तान की बढ़ेंगी अगर इसी लाइन पे गेंदबाजी रही। दिशा गेंद की खराब थी और दशा भी वैसी कर दी शिखर धवन ने। बिल्कुल ठीक कहा आपने, दिशा खराब तो दशा खराब। सीम से गेंदबाजी थी पर लेग स्टंप के बाहर ही पिच हुआ। शिखर धवन को जब भी कोई खराब या लूज गेंद कहते हैं वो मिलती तो उस पर अच्छा प्रहार करते हैं। अच्छे संतुलन में अच्छी तरीके से बैट को रोल किया।
शिखर धवन तीसरा चौका है इनका दूसरे ओवर में। सम्मान दिया इस गेंद को, आगे डालने का प्रयास जरूर कर रहे हैं न्याउची, लेकिन मुझे लगता है जो लेंथ है वो थोड़ा सा पीछे हो सकता है। बहुत आगे में शिखर धवन जैसे बल्लेबाज, जो भारतीय बल्लेबाज भारतीय पिचेस में जो आगे खेलना पसंद करते हैं, उनका जो खेलने का तरीका होता है या जो अपब्रिंगिंग होती है वो ड्राइव के साथ ही होती है। स्ट्राइक रखेंगे सिंगल के साथ, 14 बिना नुकसान। जी हाँ, अच्छा रहा केएल राहुल के लिए। ध्यान देने की आवश्यकता है। अच्छे ढंग से खेला, क्योंकि कोई जल्दी नहीं दिखाई, प्रतीक्षा किया और गेंद को अपने करीब आने दिया। जा रहे हैं वैसे ये बॉल उतने सही तरीके से मैं कहूँ केएल राहुल ने नहीं खेला। लगते हैं हमेशा टीम में भी खेल सकते थे, लेग स्टंप नहीं देना चाहिए। चर्चा जारी रखेंगे। ओवर समाप्त हुआ, 4 ओवर 20 बिना किसी नुकसान के। आया वो आज भी मेरे पास है, क्योंकि अगले मैच में मुझसे सौरव गांगुली ने ले लिया था। खेला वहां पर, अब बॉल था पड़ के अंदर आ गया, किसी की उम्मीद से सबसे बड़ी उसकी ताकत होती है ना। अच्छा, आप कर सकते हैं। शिखर धवन थोड़ा वो जो हमने शुरू में बात की ना कि टाइमिंग अच्छी कर रहे हैं, उसके बाद स्टेप आउट, शायद बॉल जो आ नहीं रहा उनके पास, जिसकी वजह से स्टेप आउट कर रहे हैं। यहाँ पे ऐसा लगा एक बार मुझे लगता है कि थोड़ा सा ना शिखर धवन को अपने आप से थोड़ी बात करनी चाहिए, या दिखाइए इस वक्त आप। बिल्कुल आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेता हूं मैं जो मेरे फायदा हुआ। ये देखिए, अच्छा बॉल था, नियंत्रण में रख नहीं पाए, भाग्य ने साथ दिया शिखर धवन का, नहीं तो ये कैच हो जाता। वो जल्दी जो आपने बोला वो काफी जल्दी कर रहे हैं, थोड़ा समय लेना चाहिए। अच्छी स्थिति में है भारतीय बल्लेबाजी। थोड़ी सी हड़बड़ी सी मचाई हुई है इन्होंने, नहीं तो ये शॉट जो है ये कम जाता है फील्डर की तरफ। ये हमेशा गैप ढूंढता है, लेकिन जोर से मारने की कोशिश की ना यहाँ पे, और क्योंकि जोर से आपने मारने की कोशिश की, इसलिए आप प्लेसमेंट पे ध्यान नहीं दे पाए। थोड़ा सा टाइमिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़े से और समय दीजिए अपने आप को। दोबारा डालनी पड़ सकती है ये। जी हाँ, वहां पे मुन्योंगा जिनको मैच खेलने का मौका मिला है, उन्होंने ही कैच छोड़ दिया यहाँ पे। ये देखिए खड़े थे पॉइंट पे, ये आया कैच सीधा और हाथ से चिटक गया। और पॉइंट की दिशा में टीम का सबसे अच्छा फील्डर होता है, क्योंकि वहां पर जो कोण होता है वो बहुत मुश्किल होता है पकड़ने के लिए। शिखर धवन आमतौर पे ये शॉट चूकते नहीं है, बहुत नियंत्रण, बहुत अच्छे से खेलते हैं जब भी शॉट पिच डिलीवरी रहती है। 7 के बाद 27 बिना नुकसान। शिखर धवन रहेंगे स्ट्राइक पर। आज केएल राहुल ने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, और उससे अच्छी बात यह रही कि केएल राहुल खुद आए ओपन करने के लिए। फ्री हिट मौका मिला शिखर धवन को, ठीक प्रकार से कनेक्ट किया नहीं, पर रन्स मिलेंगे यहां पर। 2 रन निश्चित रूप से। संभल कर आप बल्लेबाज, खुद आपके सामने चैलेंज होना चाहिए। केएल राहुल समय लेकर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 8 पर पहुंचे केएल राहुल के साथ तो कई सारी मीठी यादें जड़ा था। जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, कवर ड्राइव, उसके साथ साथ ये इनसाइड आउट शॉट, शानदार फुटवर्क देखने को मिला था। ये पहला एक दिवसीय मैच खेल रहे थे केएल राहुल, और यहां से उनके करियर की शुरुआत हुई थी।
और 2016 में जब उनकी एंट्री हुई थी वो उनका शानदार प्रदर्शन रहा था डोमेस्टिक क्रिकेट में। 168 रन बनाए थे जिम्बाब्वे ने। कि इस प्रकार का प्रोग्रेस के सिलेक्टर रहे थे, बढ़िया सिलेक्शन सभा सर। व्हाट अ शॉट शिखर धवन, यूजिंग द पेस, बढ़िया शॉट यहां पर थर्ड मैन के दाई ओर से 4 रन निकालते हुए। इस बार एक प्रकार से तैयार थे शिखर धवन। अनगरावा ओवर द स्टंप्स अंदर लेकर आए और जगह थोड़ी बहुत मिली थी, पर जिस प्रकार का ये रैम शॉट खेला, जगह खुद से बनाई और थोड़ा फाइन खेल दिया थर्ड मैन में, वहां पर कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं है। बहुत ही शानदार चौका यहां पर शिखर धवन के लिए। थोड़ी ये ड्राइव है केएल राहुल का पसंदीदा शॉट। इसे देखेंगे, हेड और फ्रंट शोल्डर को बॉल की ओर लेते गए। बढ़िया बढ़िया टाइमिंग यहां पर, दोबारा लय में आने की कोशिश कर रहे हैं और बिल्कुल सही भी सोचे इनके वापसी मैच में कुछ खास करने। इस बार देखिए समय मिला यहां पर केएल राहुल को और उसके बाद बेहतरीन टाइमिंग के साथ ये चौका जड़ा केएल राहुल ने। बढ़िया शॉट यहां पर बैकफुट पर, बिसाइड्स द लाइन रहे और पॉइंट और कवर्स के बीच में बढ़िया 4 रन। इसको कहते हैं लाजवाब फुटवर्क पॉल। ज्यादा पीछे गए नहीं पर बहुत जल्दी लेंथ को पिक कर लिया और वो की है अच्छे शॉट लगाने के लिए। जब आप लेंथ पिक करेंगे तभी आपकी पोजीशन जल्दी होगी और फिर आप इंतजार करके शॉट लगा सकते हैं, जिस तरह से इस बार खेला था ये शॉट केएल राहुल ने। यही तो कला है कि पोजीशन में आपको जल्दी। यहाँ पर भारत का ये अच्छी गेंद थी और बिल्कुल सवा सौ जैसे भारत के नाम रहा। ये देखिए कितना लेट खेल रहे हैं यहाँ पर के। ओवर समाप्त, 46 बिना कोई नुकसान। भारत की युवा पीढ़ियों के लिए रहता है और इस जो उस समय अंडर 19 वर्ल्ड कप में जिन्होंने भाग लिया था रैन में। बिल्कुल सवाजी, और कहीं ना कहीं जिम्बाब्वे बोर्ड को भी अंडर 19 क्रिकेट अपने क्लब क्रिकेट पर खास साथ हैं, टेक्निकल डायरेक्टर हैं वहां पर इस समय। कुछ महीने पहले एक दबी हुई अपील, इम्पैक्ट अगर हुआ भी तब भी वो ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर। बिल्कुल केवल औपचारिकता, इस अपील में कोई विश्वास नहीं। बिल्कुल सवाजी, और जैसे आप कह रहे थे कि केएल राहुल बहुत लेट कर रहे हैं बैटिंग, एक अच्छी संकेत है कि वो अपने इनिंग्स बिल्ड करने देख रहे हैं और एक बैटिंग निसंकोच होकर कर रहे हैं, जहां पर आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट दें और खराब बॉल पर ही प्रहार करें। पैड में लगी थी पहले पर इम्पैक्ट जो है ऑफ स्टंप के बाहर था, इसीलिए अंपायर पे कोई असर हुआ नहीं। हाँ, ऐसे भी दबाव तो है नहीं कुछ इस समय, ना तो केएल राहुल के ऊपर होना चाहिए ना तो भारतीय टीम के ऊपर। ये शॉट सही है, खिलाड़ी वहां मौजूद। आप और जब आपके गेम प्लान्स क्लियर रहता है बतौर बल्लेबाज, तब आप अच्छे बॉल को रिस्पेक्ट करते और खराब बॉल पर ही प्रहार करने देखते और भारत के इस साझेदारी से खुश होंगे। 50 कोई नुकसान नहीं। करेंगे भी तो कैसे करेंगे, ज्यादा मौका मिला नहीं है भारतीय बल्लेबाजों को। ये अच्छा शॉट लगाया, यहां पर गैप मिला, देर में खेला, टाइम किया, अच्छी फील्ड। फिर से मौका मिला है ईशान किशन को, रन लेना चाह रहे थे, केएल राहुल ने वापस भेजा। 13 के बाद चाहिए। बिल्कुल सवाजी, उन्होंने पहले 10 ओवर में वो नई गेंद को, और इस तरह का फ्लो आज मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जिम्बाब्वे के बल्लेबाजों में नजर आना चाहिए। और यहीं से स्ट्रीट क्रिकेट, बैकयार्ड क्रिकेट से ही बड़े बड़े प्लेयर्स तैयार होते हैं। रहा है गेंदबाजी में, ज्यादा गति नहीं है पर वही लाइन और लेंथ और इसी कारण देखने को मिला है। धीमा पिच है। तीसरी की बात करें तो कदमों का इस्तेमाल भी कर रहे शिखर धवन। धीमा पिच है, कोशिश की। जिस तरह की ये पिचेस हैं, यहाँ पर शुरू में तो मॉइस्चर रहता है, बॉल थोड़ी खेली थी। ये पसंद करते हैं शॉट मारना। फील्डर अगर लाइन पे होता तो शायद कैच पकड़ लेता। बहुत आगे आ गए थे
और पुल मारना पसंद है। एवंस को लगा कि मौका था, फील्डर के हाथ में गेंद जानी चाहिए थी। पहला छक्का इस पारी का। केएल राहुल ने एक चौका मार चुके, अभी एक छक्का मारा है। फील्डर को आप देखें काफी आगे भाग के आ गए, शायद जज नहीं कर पाए मन्नी पाजी। खड़े भी थोड़ा सा आगे थे और काफ़ी आगे खड़े थे, क्योंकि बाउंड्री पर खड़े रहना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप 6 को देखें तो 66 मीटर का 6 था, यानी कि बाउंड्री इतनी लंबी नहीं है। इनसाइड एज, बहुत बड़ा झटका यहाँ भारत को। सेट हुए केएल राहुल, बल्ले का अंदरूनी किनारा और बॉल जा गिरी स्टंप पे, बेल्स गिर गई। कंसंट्रेशन लैप्स मैं कहूँगा केएल राहुल के लिए, काफ़ी टाइम के बाद मैदान पर उतरे थे, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट करके खेल रहे थे, क्योंकि पिछले मैच में भी रन्स नहीं बना पाए थे। तो सोचा कि इस मैच में रन्स बना ले, क्योंकि इसके बाद एशिया कप में खेलने की बारी आएगी। लेकिन जो कैच हम जिसकी बात कर रहे थे उसका ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। केएल राहुल ने बनाए 30 रन 63 पर 1 और ड्रिंक्स पे। शॉट गेंद नहीं पकड़, थोड़ा सा अंदर आई और इनसाइड एज। इनके साथ बहुत होता है, शरीर के करीब की बॉल को स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने की कोशिश करते हैं, और कई बार हमने देखा है कि बैट का अंदरूनी हिस्सा लगकर बॉल विकेट्स पर चली जाती है। और अमूमन कहते हैं कि जब आप गलतियां करते हैं तो उसमें सुधार करते हैं जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन केएल राहुल ये गलती करते चले जा, मौके मिलेंगे इस तरह से सेंचुरीज लगाने के। उस समय आउट हो गए तो बिल्कुल निराशा तो ज़रूर होगी, क्योंकि और रन्स बनते और समय बिताते मिडगली सीरीज में जाते हैं। वेस्ट इंडीज और शानदार था, यहाँ भी अच्छा खेले। पहला मैच 10 विकेट से जीते। खेल का लुत्फ उठाना ये हरारे में देखा हमने स्पोर्ट्स क्लब में। पब्लिक तो आई, क्राउड आया है मैच एंजॉय करने। और जो शॉट खेलने की वो कोशिश कर रहे थे उसके लिए रूम। शिखर धवन बैकफुट पर रहना पसंद करते हैं, वो आगे ज्यादा ये मजा आ रहा है देखने का, शायद मजा इसलिए भी आ रहा है क्योंकि स्कूल उनको थोड़ा दिक्कत होती है। 68 पे 1 भारत। केवल 5 ही रन बटे। बॉल मूव करता है तो बहुत हाई स्कोरिंग वेन्यू है नहीं पहले बल्लेबाजी करते हुए। मुझे याद है हम लोग 1964 कट मारने के पोजीशन में आ गए, बॉल थोड़ी सी अंदर आई, इनसाइड एज एक्शन होता है, वो बल्लेबाज को पसंद नहीं बिल्कुल भी। अच्छा, अभी दूसरा पावर प्ले चल रहा। बढ़िया डिलीवरी थी, थोड़े इस बार कदमों का इस्तेमाल करके उन्होंने बेहतरीन तरीके से मिड विकेट के ऊपर से खेल दिया, और ये एक्सपेक्टेड था शिखर धवन से। उसी के बारे में हम यहाँ बात कर रहे थे कि 5 फील्डर 30 यार्ड के दायरे में होता है तो ऑप्शन होता है। अगर मिड ऑन ऊपर है तो आप लेग साइड मार सकते हैं। बॉल तक पहुंचे नहीं थे पर बल्ले का संपर्क हो गया, पहुंच नहीं पाए, गेंदबाज ने बॉल खींच ली और यहाँ गैप है बीच में। आसान शॉट नहीं वैसे, क्योंकि अगर बॉल थोड़ा टर्न हो जाए तो फिर दिक्कत आती है। रन बनाने की कोशिश करेंगे क्योंकि काफी